अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैंगो पुडिंग बनाएंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दूध और मैंगोस। हम बहुत ही डिलीशियस मैंगो पुडिंग बनाएंगे। ना अगर अगर यूज़ करेंगे, ना चाइना ग्रास, ना जेलेटिन। तो है ना एक्साइटिंग। उसके लिए हमने 2 मैंगोज ले लिए। 2 आम को हमने कट करके उसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया। मैंगोज़ को हमने इस तरह चॉप किया है। मैंगोज़ की साइजेस बड़ी छोटी होती हैं, इसीलिए हमने कट करने के बाद इसे मेजर किया। तो ये 2 कप मैंगो के पीसेस हैं। एक ब्लेंडिंग जार में ये पीसेस को हम डालेंगे, साथ में दूध भी डालेंगे। हम इसमें 1 कप और 1/4 कप दूध डालेंगे। पहले 1 कप डाल दिया, अभी 1/4 कप, 1/4 कप, तकरीबन 300 ml के आसपास हमने दूध डाला है। 1 पिंच नमक भी डालेंगे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। 1/4 कप शक्कर, 4 टेबलस्पून के आसपास। शक्कर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आपके आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो आप शक्कर कम भी डाल सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी अगर मीठा पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल बारीक सा ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से ब्लेंड किया हमने, बिल्कुल बारीक सा। एक बोल में हम 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, 4 टेबलस्पून भरकर। उसमें हम 1/3 कप दूध डाल देंगे। दूध भी तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून लिया होगा हमने। मिक्स करके एक साइड पर रेडी रखेंगे। हमने इस तरह का एक टिन ले लिया है जिस पर हमने थोड़ा ऑयल डाला और इसे ग्रीस कर लिया है। आप जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो छोटे छोटे मोल्ड्स में भी इन्हें सेट कर सकते हैं। छोटे छोटे बोल्स को थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके रेडी रखें। यही पॉइंट पर रेडी रखना है, क्योंकि इसे बनाने के बाद तुरंत हमें इसे सेट करना होता है। बहुत सारी तैयारियां हो गई। चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। मैंगो का जो मिक्सचर है हमने एक बर्तन में डाल दिया। फ्लेम को ऑन करके लो पर रख दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आने तक हमें इसे पकाना है। इस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि ये बॉईल हो रहा है। कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया उसे इस तरह से चलाएं। चलाने के बाद फ्लेम को हमें बंद कर देना है, क्योंकि डालते ही ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो हम फ्लेम को बंद करके इसको डालेंगे सेफ साइड के लिए, बाद में ऑन कर लेंगे। सारे मिक्सचर को डालकर विस्क की मदद से विस्क करेंगे। अच्छी तरह से हमने विस्क कर लिया। फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑन करके फ्लेम को हमने लो पर रख दिया है। अभी हमें इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे सेट करना होता है। हम इसमें अगर अगर जेलेटिन ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, तो कॉर्नफ्लावर की मदद से हम इसे सेट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसी तरह चलाते हुए 4 से 5 मिनट हमें इसे पकाना होता है, ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पकाया लो फ्लेम करके। ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। हमें ये इस तरह का गाढ़ा चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पैन को छोड़ने लगा है। इतनी हद तक हमें इसे पकाना है कि ये पैन को छोड़ने लगे और इस तरह से गाढ़ा हो जाए कि जब हम इसे इस तरह से ड्रॉप करें तो ऐसा होना चाहिए जेली की तरह। ये परफेक्ट स्टेज है इसे सेट करने के लिए। यही पॉइंट पर फ्लेम को हमने बंद कर दिया और हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस से इसमें एक खट्टा मीठा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये लेमन जूस आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने थोड़े थोड़े खट्टे आम यूज़ किए हैं पुडिंग में। बस इसे अच्छी तरह हमने मिलाया, सेट कर देंगे कंटेनर्स में। मोल्ड में हमने डाल दिया। थोड़ा थोड़ा इस तरह सेट कर देंगे। इसे इस तरह से टैप भी करेंगे। इसे पहले ठंडा होने देंगे, बाद में फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। 4 से 5 घंटों तक हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, इस तरह कवर करके। अच्छी तरह से पुडिंग सेट हो गई है। साइड्स को इस तरह से थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे, सेंटर में से भी इस तरह। एक प्लेट पर इसे इन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा साइड्स को लूज़ करने के बाद। हल्का हल्का सा टैप करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी मैंगो पुडिंग बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छी तरह सेट भी हुई है। चेक करेंगे। हमारी एक सब्सक्राइबर है सना मंसूरी। उनकी एक बेटी है 6 साल की,
जिसका नाम ज़ैनब है, जो उनके साथ बैठकर हमारे वीडियोस को बहुत शौक़ से देखती हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी एक 6 साल की फ़ैन भी है जो हमें फ़ॉलो करती हैं माशाल्लाह। तो ज़ैनब, कैसे हो आप बेटा? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। और अच्छी बात तो ये है कि हमारी बेटी का नाम भी ज़ैनब है। और ज़ैनब, हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद है। हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।